हेलो दोस्तों, तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसका आज 9वां क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा? 9वां क्लास होगा। तो हम लोग थ्योरी देख चुके थे, अब क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद 2-4 थ्योरी बचा हुआ था, जिसमें मैक्सिमम मान निकालना, मिनिमम मान निकालना, साइन कॉस टैन का। तो उसको हम कुछ क्वेश्चन करने के बाद उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते, उसके बाद हम लोग उस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आइए तो हम लोग आगे के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है। एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। तो 2p का मान ज्ञात करें। क्या चीज़ का मान निकालना है? 2p का मान निकालना है। क्या चीज़ का? 2p का मान निकालना है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में कि पी क्यू स्क्वायर माइनस वन, बी में दिया हुआ है कि P1 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सी में दिया हुआ है कि Q1 माइनस पी स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है कि Q P स्क्वायर -1। ठीक है, यही है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको। अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाल दे, अगर थीटा इक्वल टू क्या डाले? 45 डिग्री, तो क्या होगा? साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 प्लस 1/√2। कॉस 45 का मान इक्वल टू क्या होगा? पी होगा। ठीक है, पी होगा तो क्या हो जाएगा? 2/√2 क्या होगा? इक्वल टू पी है। समझ में? अब क्या करेंगे? उसमें सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान डालेंगे 45, तो क्या होगा? सेक थीटा का मान क्या होगा? 1/√2 प्लस √2 इक्वल टू क्या होगा? क्यू होगा। 2√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो क्यू का मान निकल गया, पी का मान निकल गया। अगर इसको प्रमेयकरण करें, तो इसे कर जाएगा। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2p का मान निकालना है। तो 2p का मान क्या डालेंगे? 2 गुने √2, तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। 2p इक्वल टू क्या निकला? 2√2 निकला। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, क्या दिया हुआ? पी क्यू स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर पी और क्यू का मान इसमें डाल करके देखेंगे कि 2√2 किसका मान आता है। 2√2 किस में आता है? ऑप्शन ए में आ रहा है कि बी में आ रहा है कि सी में आ रहा है कि डी में आ रहा है, किस में आ रहा है? तो उसको सबसे पहले यहाँ पर डाल करके चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे तो किस में आएगा। तो हम लोग इसमें चेक करके देखेंगे, इसमें देखेंगे, जिसमें आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पी इक्वल टू √2 है, तो पी इक्वल टू √2 डालेंगे तो शुरू में क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। और ये क्या है? तो ये आएगा नहीं। यहाँ पे √2 डालेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर करेंगे। अगर हम डी में ऑप्शन डाल के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2√2 होगा। पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 2√2 गुने 1, तो क्या आ जाएगा? 2√2 आएगा। तो डी ऑप्शन आ गया। क्या? कौन सा ऑप्शन आएगा? डी आएगा। हम लोग चेक करके देखेंगे, अब दिमाग में ही चेक करेंगे कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा? तो यहाँ पर डी नंबर होगा। आया समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया यहाँ तक में? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन की 1 + 2 सेक स्क्वायर ए, 1 + 2 सेक स्क्वायर ए, 1 + 2 सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस सेक 4 माइनस सेक के पावर 4a माइनस 10 के पावर 4a, 10 के पावर क्या है? 4a। क्या है? 10 के पावर 4a है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? इसका मान, यही नहीं करना है, इसका मान निकालना है। क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो हम लोग अगर मेथड से बनाए, बेसिक मेथड से बनाए, तो क्या होगा? 1 अगर माइनस कॉमन ले लें तो सेक के पावर क्या हो जाएगा? 4a प्लस 10 के पावर क्या हो जाएगा? 4a माइनस 2 सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत?
यहाँ तक मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिए तो सेक के पावर 4 क्या माइनस में था तो प्लस में जाएगा, 10 के पावर 4 माइनस में था तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, और ये प्लस में था तो किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। है समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस देखेंगे कि ए के पावर 4 है, क्या है, ए के पावर 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो किस पे बैठेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बैठेगा। तो सेक ए का सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है समझ में। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 होगा, और 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। यदि इसमें एक और इसका बनाते हैं, यदि थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री अगर लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, 45 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 गुने सेक 45 का मान √2 और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा इंटू 10 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, माइनस सेक √2 के पावर 4 होता है, तो √2 के पावर 4 करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा, -1 होगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 -1 -1 से -1 कर जाएगा, 4 से 4 कर जाएगा, क्या आ गया, 0 आ गया। है समझ में, तो क्या किया है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाले, क्या करें, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाले। आया समझ में, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाले, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पे डालेंगे तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 में 1 से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। सेक 4 का मान क्या होता है, √2 होता है, सेक 45 का मान √2 और √2 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। यहाँ पर 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, इसको 4 करेंगे, यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 1 से 1 कर जाएगा, 4 से 4 कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत आई बात समझ में, चलिए यहाँ तक नोट की रहे, चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है, एकदम आसान। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू √1 माइनस cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, क्या होगा, 1 + cos थीटा। x इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, तो है तो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें वट। ठीक है, तो क्या करना है, अगर थीटा इक्वल टू अगर 60 डिग्री अगर लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे अगर 60 डिग्री, तो x इक्वल टू √1 माइनस cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1/2 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये √अंडर में होगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। यहाँ पर क्या किया, बट्टा पर का जोड़ कर दिया है, इसको भी और इसको घटाव किया है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1/2 आएगा, 2 से 2 कर जाएगा, 1/√3 होगा, क्या होगा, 1/√3 होगा। आया समझ में, तो x इक्वल टू क्या निकला, यहाँ पर x का मान क्या निकला, 1/√3 निकला, x का मान √3 निकला, तो 2 गुने 1/√3 यहाँ पे डालेंगे बटे 1 माइनस 1/√3 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 2/√3 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 3, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, 3/√3। अगर इसको परमेकरण करेंगे, क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन इसी कर जाएगा, क्या आया, √3 आ गया। आया समझ, तो क्या है, √3 आया। तो यहाँ पर क्या किया, इसको x का मान निकाल दिया, x का मान यहाँ पे डालेंगे तो 2 गुने 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। इसको सोल्व किया, 2/√3 2/3 और 2 से 2 कर जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इसको परमेकरण करेंगे तो क्या जाएगा, √3 आया। है समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, किसी को नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है,
चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है कि cot 10 डिग्री, cot 10 डिग्री, cot 10 डिग्री, cot 20, cot 60, cot 20, cot 60 इंटू है, इंटू cot 60, cot 70, cot 80, cot 70 डिग्री, cot 80 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करेंगे, cot 10 डिग्री और cot 80 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको चेंज करेंगे 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो cot 90 माइनस 10 क्या होगा, और इसको चेंज करेंगे cot 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 10 डिग्री होगा। और 10 डिग्री cot 10 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया। इसी तरह इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और cot 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। cot 60 का मान 1/√3, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ये हल्का था, एकदम सिंपल था। तो इसको भी क्या करेंगे, cot 90 माइनस 10 क्या होता है, cot 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पर tan 10 डिग्री, और tan 10 डिग्री क्या होता है, 1/cot 10 डिग्री। cot से cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह इसमें करेंगे। इसका मान क्या होता है, याद है, 1/√3 इसमें डाल देंगे। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलिए हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ हम क्वेश्चन का क्लास रखे हुए हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का क्लास होगा। सिर्फ 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। यही है, इक्वल टू 3। इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। क्योंकि 3 से इसमें गुना करेंगे 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तिरछा उधर चला जाएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा अगर बराबर के इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 गुने cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या डाल दिए, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला जानते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 होगा। क्योंकि रूट चाहेगा स्क्वायर हटेगा तो √3/2 किसका मान होता है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू निकलना है, थीटा इक्वल टू निकलना है तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। और इसमें पूछ देता कि tan थीटा का मान बताए, थीटा की जगह पर क्या डालते हैं, 60 डालते हैं। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। कुछ भी पूछ देगा यहाँ पे तो हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते। यहाँ पर क्या किया, सिर्फ इसको कैलकुलेशन किए हैं, इसको उस पर ले जा करके उसके बाद क्या है, cot स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या डाल दिए, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा डाले हैं। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा, पीछे गुना करेंगे तो और 3/4 हो जाएगा। sin थीटा स्क्वायर हटेगा √3/2, तो किसका मान √3/2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का मान √3/2 है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आइए, कह रहा है कि a इक्वल टू 60 नंबर में a इक्वल टू दिया हुआ है tan 11 डिग्री। a इक्वल टू क्या है, tan 11 डिग्री। a इक्वल टू tan 11 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री। और b इक्वल टू दिया हुआ है 2 cot 61 डिग्री, 2 cot 61 डिग्री, 2 cot 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री, इंटू cot 79 डिग्री। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 2a इक्वल टू b दिया हुआ है। में अगर b में दे दे, a इक्वल टू 2b, अगर c में दे b इक्वल टू
1/2BA, ठीक है, और D इजकल टू 3/2B इजकल टू A। अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो, अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर A/B करते हैं, क्या करते हैं, A/B करेंगे तो tan 11 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री लिख सकते हैं, बाई 2 cot 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, A/B इजकल टू tan 11 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री होगा। ऊपर का सेम रहने दिए, नीचे को तोड़ेंगे। देखिए cot 61 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 - 29 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan 29 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, tan 29 डिग्री हो जाएगा। तो पहले से tan 29 डिग्री, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, tan 11 डिग्री। क्या होगा, tan 11 डिग्री। फिर इसको क्या करेंगे, cot 90 - 11 क्या होगा, tan 11। cot 90 - 11 क्या होगा, 90 - 11। cot 90 - 11 है तो क्या हो जाएगा, tan 11 डिग्री। और tan 11 से क्या होगा, tan 11 कर जाएगा, tan 29 से क्या होगा, tan 29 कर जाएगा। A/B इजकल टू क्या निकला, 1/2। A/B इजकल टू क्या निकल गया, 1/2 निकल गया। तो इसको तिरछा गुना करेंगे तो B इजकल टू क्या निकलेगा, 2A। यही ना होगा, B इजकल टू क्या निकल गया, 2। रिलेशन पूछा है और B में रिलेशन क्या है, तो B इजकल टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। तो B इजकल टू क्या निकला, 2A। B इजकल टू 2 है। तो क्या कि यहाँ पर सिर्फ tan 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस थीटा के बेसिक कंसेप्ट पर क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बात आया समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा इजकल टू 1 है, यदि tan थीटा इजकल टू अगर 1 दिया हुआ है तो tan थीटा इजकल टू अगर 1 दिया हुआ है तो 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटे sin क्यू थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा cos क्यू थीटा प्लस 7 cos थीटा प्लस 7 cos थीटा का मान बताया, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा इजकल टू 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan थीटा इजकल टू 1 दिया हुआ है। तो tan में किसका मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑलरेडी पहले ही से दे चुका है तो यहाँ पर हमको मानने उनने की जरूरत नहीं, लेने वाले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले ही से दिया हुआ है tan थीटा इजकल टू 1 दिया हुआ है। और जब tan थीटा इजकल टू 1 दिया हुआ है तो 1 किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान। तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, थीटा के जगह पर 45 डालो, यहाँ पे इसका मान पूछा है, ठीक। थीटा के जगह 8 गुने थीटा के जगह 45 डालेंगे तो साइन 45 डिग्री का 1/√2 प्लस 5 गुने 1/√2। 45 का मान cos 45 का मान या साइन 45 का मान दोनों बराबर होता है, 1/√2 ही होता है, ठीक है। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2 का होल क्यूब होगा, ठीक है। -2 गुने 1/√3 का 2 का होल क्यूब होगा, ठीक। अब प्लस 7 गुने 1/√2 होगा। है समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 8/√2 होगा प्लस 5/√2 लिख सकते हैं। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 8 में 1 से गुना करेंगे 8। अब इसको गुना करेंगे तो 1/2 गुने 1/√2 होगा, -2 गुने 1/2 गुने 1/√2 होगा, अब प्लस 7/√2 होगा। 2 से 2 कर जाएगा, ठीक है, बात समझ में। अब इसका एलसीएम √2 होगा, 8 + 5 बटे क्या हो जाएगा, 1/2√2 माइनस 1/√2 प्लस 7/√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13/√2 है 2 है बटे, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√2 होगा, 2√2 होगा तो 1 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कर जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, √2 से √2 क्या होगा, कटेगा। 14 में से 2 जाएगा 12 में, 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13/1 बटे क्या हो जाएगा, 13/2, इसे ही कर जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो यही ना 2 आंसर हो गया। है समझ में।
यहाँ तक में किसी को दिक्कत? क्या किया है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है और tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो 1 किसका मान होता है? थीटा का जगह 45 डिग्री का मान होता है 1, तो थीटा इक्वल टू क्या ले लिए? 45 ले लिए। तो हर एक थीटा के जगह पर 45 डालेंगे और सिर्फ साइन कॉस दिया हुआ है तो दोनों में 1/√2 1/√2 होता है। साइन कॉस में 45 डिग्री का मान रख करके सोल्व किया। 3 है तो 1/2 इंटू 1/√2 होगा। 3 है तो क्यू स्क्वायर आता तो सीधे 1/2 हो जाता। आया समझ में? तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं? चलिए नोट कीजिए, उम्मीद करते आया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़े। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं? करा कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 क्या लिखा हुआ है? tan थीटा इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है। tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बट्टे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान बताया। ठीक है, अगर इसमें cos थीटा से भाग दे दे, cos थीटा से अगर भाग देंगे ऊपर नीचे, भाग देने पर cos थीटा से ऊपर नीचे भाग देंगे तो 3 क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। 3 tan थीटा और प्लस 2 हो जाएगा बट्टे 3 क्या हो जाएगा? tan थीटा और माइनस 2 होगा। ठीक, क्या किया? cos थीटा से क्या किया? ऊपर नीचे भाग दे दिए सभी में। ठीक, 3 गुने 4/3 होगा। tan थीटा की जगह ऊपर क्या डाल दिए? 4/3 प्लस 2 बट्टे 3 गुने 4 बटे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आसान था, सिंपल था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या किया? tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है और 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा से हम क्या किया? भाग दे दिए। sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यहाँ भी tan थीटा आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। tan थीटा के जगह 4/3 डाल दिए हैं। अब 4/3 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 2 4/3 3 कट जाएगा, माइनस 2 4 2 6 हो जाएगा, 2 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या हो गया? 3 हो गया। आया समझ में? उम्मीद करते हैं आया होगा समझ में। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। ये 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहते हैं। 9 नंबर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉट ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब क्या करेंगे? अगर इसको मान डालकर भी बना सकते हैं या सिंपल बेसिक मेथड से भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर सेक ए माइनस कॉस ए का अगर होल स्क्वायर करेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस 2 सेक ए इंटू कॉस ए। ठीक, प्लस इसको भी इसी तरह करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए इंटू साइन ए। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए 2 tan ए इंटू कॉट ए। ठीक है, समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और 2 सेक ए कॉसेक से कट जाएगा, साइन ए कॉसेक से कटेगा, tan ए कॉट ए से कटेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह पर 1 डाल दिए, इसके जगह पर माइनस 2 डाल दिए। ठीक, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। है समझिए? 1 1 क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया? 1 आंसर हो गया। अगर थीटा इक्वल टू 45 भी डाल सकते हैं तब भी आंसर निकल जाएगा। थीटा का मान 45 भी डाल सकते हैं इस पर। सेक कॉट इस पर क्या होगा? थीटा का मान 45 डिग्री डालेंगे तो भी मान 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या किया है? तोड़ दिए। 1 माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या किया है? तोड़ दिए। आया समझ में? थीटा इक्वल टू और 45 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√, इसका क्या होगा? √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, जिसे डालते हैं √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
माइनस √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हटिए जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये ऑलरेडी प्लस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी प्लस में और ये माइनस में, प्लस में माइनस में कट जाएगा, इसका मान तो 0 हो गया, तो हटिए जाएगा। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1 1 2 कट जाएगा। इसको सोल्व करके लाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है तो tan 5 थीटा प्लस cot 5 थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot 5 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ था, ऑलरेडी थीटा इक्वल टू 45 डालेंगे, इसका 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। सेटिस्फाइड यहाँ पर क्या हो रहा है किस पे 45 पे हो रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या डाल देंगे 45 डालेंगे। तो tan 5 थीटा tan 45 का मान 1 होगा, 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान भी 2 हो जाएगा। है समझ में, ये सिंपल था। इसको देख लेंगे, यहाँ पर 45 क्या किया, सेटिस्फाई कर गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिया 45 डिग्री लिया। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरा मान लेकर के देखते हैं। ठीक है समझ में। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। करें 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/√2। क्या है 1/√2 है, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बता, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताए। 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताए। ठीक है, अगर इसमें क्या करेंगे, मान डालकर देखेंगे कौन संतुष्ट कर रहा है इसमें कि नहीं कर रहा है, वही मान वहाँ पे पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री अगर डाल देंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डालेंगे तो 2 × 1/√2 माइनस 1/√2। ठीक है, इसका एलसीएम √2 2 - 1 क्या हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे ऑलरेडी थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 संतुष्ट कर गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री क्या संतुष्ट कर गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का मान 45 डालेंगे तो 2 × 1/√2 होगा, 45 डालेंगे तो 1/√2 होगा प्लस 1/√2 होगा। ठीक है, 2/√2 प्लस 1/√2 है ना होगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो √2 होगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो क्या होगा 3/√2 हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या किया 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√2, 1/√2, 2 1 क्या हो जाएगा 3/√2, एलसीएम क्या होगा √2 होगा। आया समझ में। तो पहले इस पर यहाँ पर देख लेंगे थीटा का मान कौन सा संतुष्ट कर रहा है या नहीं। अगर 0 डालेंगे तो एक पार्ट 0 हो जाएगा, अगर 90 भी डालेंगे तो एक पार्ट क्या होगा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 45 ही संतुष्ट करेगा। आया समझ में। चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हम लोग। आइए 11 नंबर तक हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए आसान है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो साइन 4 थीटा है तो साइन, चलिए आइए देखते हैं कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान बताए। क्या करें, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान बताए। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या किया है यहाँ पर, क्या किया 3 से क्या किया साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या किया गुना कर दिए। ठीक है, 3 कॉस थीटा अगर इधर लाएंगे तो 4 कॉस थीटा हो जाएगा, 4 कॉस थीटा, और साइन थीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर 4/2 इक्वल टू साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे 2 हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको निकालें हम टेन थीटा तो क्या होगा P होगा, और ये क्या होगा B होगा,
तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर 1, 4 है 5, क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 हो जाएगा। तो सिंपल है, तो पिछले क्लास हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 4 थीटा है और कोस 4 थीटा है, तो साइन थीटा का मान 2/√5 का क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 क्या होगा √5 का क्या हो जाएगा 4। ठीक, क्या करेंगे 2 2 जा 4 4 जा 16/25 माइनस 1/25 होगा, क्या होगा 60 माइनस 1/25। ठीक, 60 में से 1 गया तो क्या हो गया 15/25, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, क्या हो जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/5 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो सिंपल था, क्या किया है यहाँ पे tan थीटा का मान निकाल लिया है। tan थीटा का मान निकालने के बाद इस पर क्या हो जाएगा, तीनों मालूम चल जाएगा। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, sin का मान डाल देंगे, cos थीटा का मान डाल देंगे, उसको सोल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/5 आएगा। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए इधर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो थीटा का मान बताए, थीटा का मान बताए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, अब प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। ठीक है, 1 उधर चला जाएगा, tan क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 3, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3। तो डायरेक्ट अगर tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। तो किसका मान √3 होता है, √3 होता है 60 का मान, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो tan 60 का मान क्या होता है √3, यहाँ पर थीटा पूछा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर यही पूछा है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो क्या किया, इसका सिर्फ फार्मूला डाले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 उधर ले जाएंगे, tan क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से काटेगा 3 हो जाएगा, रूट स्क्वायर हटेगा तो √4 रहेगा, और √3 किसका मान होता है 60 का मान होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। है समझ में? चलिए आगे बढ़े, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो साइन 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा, साइन 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा का मान बताए। साइन 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा का मान बताए। अगर थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री डालेंगे, तब यहाँ पे डाल के देंगे कि साइन 90 का मान 1 होता है और कोसेक 90 का मान भी 1 होता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या हुआ, संतुष्ट कर गया। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या हुआ, संतुष्ट कर गया। जब थीटा का मान 90 डिग्री संतुष्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या डालेंगे 90 डालेंगे, तो थीटा के जगह पर 90 डालेंगे, तो इसका मान 1 है, 1 के पावर 5 प्लस इसका भी मान 1 होगा, 1 के पावर 5 क्या हो जाएगा 1 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 आंसर हो गया। है समझ में? तो सिंपल था, क्या था, आसान था। चलिए आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं। अरे साइन 3x माइनस 20 साइन 3x माइनस 20 3x माइनस 20 3x साइन 3x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2y माइनस 20 कॉस 2y माइनस 20 हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, हो तो x प्लस वाई का मान निकालें, x प्लस वाई का मान निकालें। ठीक है, तो साइन 3x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2y माइनस 20। ठीक है, ठीक है,
तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी कब होता है? जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता हो। तो ए प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, साइन ए इक्वल टू कॉस बी होगा। तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पर क्या है? 3x है माइनस 20 प्लस 2y है माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये 20 से 20 क्या होगा? कट जाएगा 3x, यहाँ पर सॉरी 3x है, क्या है 3x? तो 3x है माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा? 90। तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 90, x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 3 से क्या होगा? 3 कट जाएगा 90, 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 30 डिग्री होगा। क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल था। क्या किया है? साइन 3x माइनस 2y इक्वल टू कॉस 3y माइनस 20 हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ई साइन ए इक्वल टू कॉस बी कब होता है? जब a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तब साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है। ठीक है, तो a प्लस बी क्या किया? 90 डिग्री ले चुके हैं यहाँ पे। तो a की जगह पर इतना है प्लस बी की जगह पर इतना है, तो इतना प्लस इतना इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सोल्व किया तो एक्स वाई का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आंसर आ गया। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए, करते आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 60 नंबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करिए। है तो थीटा इक्वल टू वाट? है तो थीटा इक्वल टू वाट? ठीक है, क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 उधर चला जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो क्या रूट में 4 आएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट 4 आएगा, और रूट 4 आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना निकला? 1/2 निकला। तो थीटा का मान कितना रखेंगे जो 1/2 आ गया? तो थीटा का मान अगर 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो थीटा का मान क्या हम लोग डाले? थीटा का मान क्या डाला है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना मान आया है? 1/2 आया है, इसीलिए थीटा के जगह पर 30 डिग्री डालेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या निकालना था? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? कह रहा है कि सेक 7 थीटा प्लस 28 सेक 7 थीटा प्लस 28 सेक 7 थीटा प्लस 28 इक्वल टू कॉसेक 30 माइनस 3 थीटा 30 माइनस 3 थीटा है तो थीटा इक्वल टू वाट? है तो थीटा इक्वल टू वाट? ठीक है, तो सेक सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी कब होता है? जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब होता है। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ए की जगह पर क्या है? 7 थीटा प्लस 28। बी की जगह पर क्या है? 30 माइनस 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 7 थीटा में से 3 थीटा गया 4 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 8 3 to 5 58 तो 4 थीटा हो जाएगा। 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32/4 4 8 जा 32 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी कब होता है? जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी के बराबर होता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ए की जगह पर इतना, बी की जगह पर इतना डालकर 90 के बराबर करेंगे तो थीटा का मान 8 डिग्री निकल जाएगा। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े।
80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 10 पाई/2 माइनस थीटा बटे 2, 10 पाई/2 माइनस थीटा बटे 2 इक्वल टू √3 इक्वल टू √3 है तो √3 है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, √3 है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा/2 इक्वल टू क्या होगा, √3। तो cot √3 में किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, cot 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बटे 2 इक्वल टू 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री लिखाएगा तब इसका मान क्या होगा, √3 होगा। तो थीटा/2 इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो थीटा/2 इक्वल टू √30 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। तो cos 60 का मान पूछा, तो cos 60 इक्वल 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आंसर। cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। है समझ में, cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आइए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन आज किए हैं हम लोग, कल इससे हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन करेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2 है तो sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1/2 है तो sin 6 थीटा, sin 6 थीटा इंटू cos 6 प्लस cos 6 थीटा का मान बताए, cos 6 थीटा का मान बताए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला, इंटू cos स्क्वायर थीटा जो लिखाए हुए थे फार्मूला, ये लिखा है। तो 1 - 3 गुना क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा 1 - 3 गुने 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 - 3 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा। सिंपल था। क्या किए हैं कि 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, 1 - 3 गुना sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा का 1/2 डाल दिया है, तो स्क्वायर कर देंगे 1/4 हो जाएगा। 3/4, 4 - 3/4 इक्वल टू 1/4 आंसर। है समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए वो 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा 20 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर करते हैं। ये देखिए रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान कितना होगा, वाट sec थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होगा। थीटा इक्वल टू अगर 45 डालते हैं, थीटा का मान अगर 45 डालेंगे, ठीक है, थीटा का मान क्या डालेंगे, अगर 45 डालेंगे तो साइन थीटा का मान कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा, प्लस 1/√2 होगा, इंटू tan थीटा का मान 1 + 1 बटे सेक थीटा का मान √2 प्लस √2 हो जाएगा। सिर्फ क्या था 45 डाला, थीटा इक्वल टू क्या डाला 45 डाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 बटे √2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम 2 होगा तो 1 क्या हो जाएगा 2 बटे √2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2 बटे 2 √2 होगा। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। ये 2 से 2 कर जाएगा, ये 2 से 2 कर जाएगा, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 2 में 2 से गुना करेंगे 2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। है समझ में, तो सिंपल था, क्या था, ये आज का आखिरी क्लास था, सिंपल था। ठीक है, तो क्या किए थीटा इक्वल टू यहाँ पर 45 डाले, थीटा का मान क्या डाले 45 डाल करके क्या किए इसको सोल्व कर दिए, 2 बटे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/√2 हो गया। तो थीटा यहाँ पर कितना निकला, इसका मान 1 निकला। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए तो आज के क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, सी यू, थैंक यू।